आप सभी का अभिनंदन। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। बंधुओं, आज मैं आप लोगों के मध्य में एक बहुत विशेष बात निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारी जो भावी पीढ़ी है वो सनातन धर्म से, हमारी जो मान और मर्यादाएं हैं उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण केवल एक है, क्योंकि हमारे भारत राष्ट्र में जो विदेशी संस्कृति है वो बहुत तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और अभी सनातन धर्म के आप सभी जितनी माताएं, बहनें और हमारे भाई बंधु इष्ट मित्र हैं, आप लोगों के ऊपर यह दायित्व है कि हमारी संतानों को, हमारी भावी पीढ़ियों को आप संस्कारों से, सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। और बंधुओं, दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्र प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं, यह शुभारंभ आप अब 31 दिसंबर से, यह जो अंग्रेजों का नया वर्ष 1 जनवरी है, उससे आप प्रारंभ करने का प्रयास करें। हमें अपने बच्चों को यह बताने का प्रयास करना है कि नया वर्ष, नूतन वर्ष जो है वह जनवरी में नहीं अपितु चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं बंधुओं, वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने धर्म को, विज्ञान को धर्म के द्वारा समझाने का प्रयास किया, बहुत सहज भाषा में, बहुत सरल भाषा में। और हमारा जो संवत्सर है बंधुओं, वो अंग्रेजों के 9 वर्ष से बहुत पुराना संवत्सर है। अर्थात जैसे अभी जो अंग्रेजों का नया वर्ष है वह नया वर्ष 2022 प्रारंभ हो रहा है। और बंधुओं, जो हमारा सनातन धर्म का जो नववर्ष है वो 2071वां अब प्रारंभ हो रहा है। इसका अर्थ यह है लगभग 50 वर्ष पूर्व हमारा जो ये विक्रमी संवत्सर है वो प्रारंभ हो रहा है, जो राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बंधुओं, हमारा सनातन धर्म कितना महान है, इसके विषय में हमें अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। संसार के लोग जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब हमारे ऋषि मुनि वेद और पुराणों का अध्ययन करते थे। आप सब बुद्धिजीवी लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे बंधुओं, इंग्लैंड जो है 1635 में इंग्लैंड ने सबसे पहला विद्यालय खोलने का प्रयास किया। अर्थात इंग्लैंड जब उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, जब वह कलम पकड़ना जब सीख रहा था, तब हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के 72 लाख गुरुकुल जो है वो वहां पर उनकी स्थापना हो चुकी थी। और बंधुओं, हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों की जो संतानें हैं वो वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन उस समय जो है वो करते थे। तो बंधुओं, कहने का अर्थ यह है कि सनातन धर्म से श्रेष्ठ और ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो बंधुओं, हमारा नूतन वर्ष जो है यह जनवरी से प्रारंभ नहीं होता है, अपितु यह नूतन वर्ष चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। बंधुओं, कितने वैज्ञानिक हैं हमारे ऋषि मुनि, आप इस विषय को समझने। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी नूतन वर्ष और भारतीय सनातन धर्म का जो नूतन वर्ष है उसमें अंतर समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे जो अंग्रेजों का नया वर्ष है 31 दिसंबर रात्रि से 12 बजे से वो प्रारंभ होता है, और हमारा सनातन धर्म का जो नूतन वर्ष है वो सूर्योदय से प्रारंभ होता है। बंधुओं, जनवरी मास में प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। वही पतझड़ है, न तो हरियाली है, न नूतन नए पत्ते, न प्रकृति, न कहीं नया पुष्प कहीं पुष्पित हो रहा है, न कोई पुष्प खिल रहा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म का नूतन वर्ष जब प्रारंभ होता है तो बंधुओं, बसंत ऋतु के आगमन के द्वारा नए नए पुष्प और नए नए पत्ते जो हैं वृक्षों पर खिल रहे हैं। नई फसल जो है हमारे घरों में लगभग अप्रैल और मार्च के अंत में जो है हमारे घरों में, किसानों के घर में नई फसल का आगमन होता है, नया अन्न जो है वह घरों में आता है। प्रकृति में बदलाव दिखाई देता है, चारों ओर जो है सुंदर सुंदर पुष्प जो हैं वह दिखाई देते हैं। बंधुओं,
जो अंग्रेजों का नया वर्ष है 31 दिसंबर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, कोई आध्यात्मिक उत्थान नहीं है। चारों ओर जो है शराब के नशे में लोग डूबे रहते हैं। न्यू ईयर की पार्टी जिसको हम कहते हैं, हमारी भावी पीढ़ियां जो है ड्रग्स के नशे में या शराब के नशे में वो चूर होकर के उस नव वर्ष को मनाते हैं। अरे इसमें क्या नयापन है बंधुओं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र मास में जब प्रारंभ होता है तो घर घर में मां भगवती की हरियाली, घर घर में मां भगवती का अखंड दीप जो है वो प्रज्वलित हो रहा होता है। तो बंधुओं ये है सनातन धर्म, और बंधुओं इसके पीछे वैज्ञानिकता भी है। पूरे विश्व में जितने भी विद्यालय हैं बंधुओं, अप्रैल मास में ही उनका नया सत्र प्रारंभ होता है। जितने विश्व के बैंक हैं, विश्व बैंक है बंधुओं, उसमें जिसको आप मार्च फाइनल कहते हैं, अर्थात बैंक का जितना ऑडिट का कार्य है सब मार्च अंत में सब संपन्न हो जाता है। और बंधुओं यद्यपि सब मानते हैं इस ऋषि परंपरा को, लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार करने में लोग कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। तो अपनी संतानों को, हमारी भावी पीढ़ी को आप ये बताने का प्रयास करें कि सनातन धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। भारतीय हमारी भारत माता जो है इससे श्रेष्ठ और ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो बंधुओं अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़िए, और नया वर्ष, नूतन वर्ष जो है वह जनवरी में नहीं अपितु